गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इम्यूनिटी चैप्टर अप्रॉक्स कंप्लीट होने वाला है, बट कुछ स्टूडेंट्स को कुछ टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला टर्म था एंटीजन। एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम और बॉडी एंड प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट एंटीजन। जो एंटीजन होते हैं मेनली दो टाइप का होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जो कंप्लीट एंटीजन होते हैं वो कैपेबल होते हैं इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करने के लिए, मतलब स्टिमुलेट करने के लिए। बट जो इनकम्प्लीट एंटीजन होते हैं ये अनेबल होते हैं उसको स्टिमुलेट करने के लिए, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए ये हैप्टेन नाम के इम्यूनोग्लोबिन से कंबाइन करते हैं, उसके बाद हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम इन टर्म को ब्रेक डाउन करके समझ लेते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी को। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और जेन का मतलब होता है जनरेशन। जैसे कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे ब्लड में इंटर कर जाता है और ब्लड में हमारे क्या होते हैं, कई सारे WBC होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस। उसमें क्या होता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और हमारे ब्लड्स में भी और भी सारी चीज़ें होती हैं जैसे डेंड्राइटिक सेल। कोई भी जब फॉरेन पार्टिकल्स हमारे ब्लड में चला जाता है तो इनको क्या होती है, खोज खोज के इनगल्फ कर लेती हैं। इनगल्फ करने के बाद एक उसको प्रोटेक्टिव कवरिंग देके मास्टर हिस्टा कॉम्पिटिटिव कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जैसे कि जो फॉरेन पार्टिकल है उसका स्ट्रक्चर ये खुद को कंटेन कर लेती हैं और सभी को मैसेज कर देती हैं कि एक बॉडी में हमारे फॉरेन पार्टिकल आ गया है। अब ये फॉरेन पार्टिकल जो होता है बी सेल और टी सेल के पास, जो हमारे लिम्फोसाइट्स जो जनरेट करते हैं, तो जो टी सेल्स है वो एक्टिव सेल्स, वो एक केमिकल जनरेट करने लगता है। और वो केमिकल क्या होता है, इस फॉरेन पार्टिकल का जो केमिकल ये जो इंड्यूस किया रहता है उसको मारने का काम करता है। मतलब जो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आया और एक इंड्यूस रिस्पॉन्स जनरेट किया और कुछ केमिकल रिलीज किया, उसके अगेंस्ट वर्क करने लगता है, तो उसको बोलते हैं हम एंटीबॉडी। और एंटीजन मतलब जो हमारा फॉरेन पार्टिकल था वो एक केमिकल जनरेट किया, एक केमिकल, एक इम्यून रिस्पॉन्स के अलावा एक केमिकल जनरेट किया, उस केमिकल को बोलते हैं हम एंटीजन। इसलिए उसका नाम है एंटीजन। मतलब जो हमारी बॉडी के अगेंस्ट कोई केमिकल रिलीज कर रहा है या कोई केमिकल फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एंटीजन। अब पढ़ते हैं हम, अब एंटीबॉडी को एक बार डिफाइन भी कर लेते हैं हम कि ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंड काउंटर एक्टिंग ए स्पेसिफिक एंटीजन। मतलब जो एंटीजन के अगेंस्ट में जो ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ उसी को बोलते हैं हम एंटीबॉडी। अब दूसरा टर्म था एक वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या होती हैं, ऐसी प्रिपरेशन जो कि एंटीजन को कैरी करती हैं, किस लिए, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। तो वैक्सीन्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीजेंस विच स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। उसके बाद एक कॉमन टर्म है जो कि हर बार यूज होता है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों सेम चीज़ है। ये दोनों क्या करते हैं, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। और डिसइंफेक्टेंट भी क्या होता है, केमिकल एजेंट होता है, वो भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ डिजीज ऑर्गेनिज्म। बट एंटीसेप्टिक को क्या हम लिविंग थिंग्स पे अप्लाई करते हैं, जैसे घाव हो गया, ठीक है, या कोई स्किन वगैरह, वहाँ सरफेस स्किन मतलब ह्यूमन बॉडी के लिविंग थिंग्स पे अप्लाई करते हैं। बट डिसइंफेक्टेंट्स को हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के सरफेस वगैरह पे या अप्लायंस वगैरह पे हम अप्लाई करते हैं। डिटॉल वगैरह इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल है लाइजोल आपका हो गया, फिनॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम वायरुलेंस। वायरुलेंस क्या है, एक ऐसा पैथोजेंस, ठीक है, वायरुलेंस एक पैथोजन है जिसकी एबिलिटी होती है टू इन्फेक्ट और डैमेज ए होस्ट। मतलब होस्ट मतलब आपकी बॉडी को, ऐसे पैथोजन जिनके पास एबिलिटी है आपको इन्फेक्ट करने की, उनको बोलते हैं वायरुलेंस। इंडोटॉक्सिन, इट इज़ ए टाइप ऑफ पैरोजन एंड इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ द एक्सटीरियल सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
ऐसे कंपोनेंट है जो पायरोजेंस होते हैं जो कि ग्राम सेल निगेटिव बैक्टीरिया के कंपोनेंट पे पाए जाते हैं। लिपोपोलोसाइक्रेट इन नेचर होता है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अपर सरफेस पे पाया जाता है। और जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर डिफोजिबल टॉक्सिन होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल के थ्रू रिलीज होती हैं।